प्रियम किम करवाने व आने का कारण क्या है, कैसे आए, कहो क्या लेने आई हो गोपी? मेरे पास तो कुछ है नहीं, दर्शन करने आई हो, मन नहीं लग रहा था, देख लिया, अब लौट जाओ, प्रतियाद प्रजम, वापस चली जाओ। अरे गोपी तुम जानती नहीं हो, ये दुनिया बड़ा बदनाम करती। अब ठाकुर जी डरा रहे हैं, भगवान ने सोचा गोपी शायद डर जाएगी, पर गोपी डरने वालों में से नहीं। प्रेमी कहां डरता है? भगवान कह रहे हैं लौट जाओ, दुनिया क्या पता लग गया घर वालों को, गांव वालों को, ब्रज वालों को कि आधी रात को तुम सब बाहर गई हो कृष्ण से मिलने, तो लोग तुम्हें बदनाम कर देंगे। ये धर्म नहीं कहता गोपी, नारी का धर्म कहता पति की सेवा करे, परिवार की सेवा करे, बाल बच्चों की सेवा। गोपी सुनती जा रही कि अच्छा बोल लो आप पहले, फिर बाद में ही बोलेंगी हम, पहले आपकी सुन लेती हैं। ठाकुर जी बोलते गए, धर्म पर उपदेश देते गए, और जब बोल लिए तो गोपी ने कहा हो गया आपका पूरा। ठाकुर जी देखें, ब्रह्मा जी की हिम्मत नहीं भगवान से कहे हो गया आपका पूरा, और ये गोपी हमसे पूछ रही। भगवान ने कहा हो गया। गोपी कहती बदनामी से डरा रहे हो मैं? अरे श्याम सुंदर, बदनामी को तो कब का हम अपने जीवन से निकाल करके उसमें भस्म लगा करके, अग्नि जला करके कब का हम उसे नष्ट कर चुके हैं। और अगर बदनामी से देखो, एक कहावत है ना, बदनाम तो हर हाल में होना ही था। इस दुनिया में कोई बिरला होगा जो बिना बदनामी के जिया हो। अच्छा काम करो तो भी, बुरा तो भी, बदनाम तो हर हाल में होना ही था, पर अच्छा हुआ, कम से कम हमारा रिश्ता कृष्ण नाम से तो जुड़ा। जब बदनाम होना ही है तो क्यों ना कृष्ण से रिश्ता जोड़ के हो जाए। और जिस धर्म की आप बातें कर रहे हो ना गोविंद, हमें उस धर्म की आवश्यकता नहीं। ये प्रवचन आप किसी और को जाके सुनाना। ये एक प्रेमी की हिम्मत है जो भगवान से ये कह रहा किसी और को सुनाना, हमें तुम्हारे प्रवचन की जरूरत नहीं है, ये प्रवचन हमें मत सुनाओ, ये धर्म का उपदेश हमें मत सुनाओ, क्योंकि हमें धर्म नहीं चाहिए। अरे गोपी कैसी बात कर रही, तुझे धर्म नहीं चाहिए? कौन है इस दुनिया में जो धर्म? गोपी कहती हमें धर्म की आवश्यकता नहीं। क्यों? क्योंकि दुनिया ने दो ही चीज देखी है, धर्म और अधर्म, पर प्रेमी के जीवन में धर्म और अधर्म से भी ऊपर एक चीज होती है, और वो होता है परम धर्म। परम धर्म संसार की सेवा करना, परिवार, सास ससुर पति, ये धर्म है, उनकी सेवा नहीं करना अधर्म है। लेकिन अगर भगवान के लिए ये त्यागना पड़े तो ये धर्म और अधर्म दोनों से परे, ये परम धर्म है, क्योंकि परमात्मा के लिए किया जा रहा है, भगवान के लिए किया जा रहा है, इसे परम धर्म की श्रेणी में गिना। गोपी ने खूब सुंदर उत्तर दिया, तर्क दिया, और ऐसा तर्क दिया कि भगवान की बोलती बंद कर दी। भगवान चुप हो गए कि अब इनसे बोलना अब मेरे बस की बात नहीं है, अब ये गोपी मेरी इस परीक्षा में पास हो चुकी है। भगवान सब गोपियों को संग लेकर के विहार करने लगे। वृंदा विपिन में दिव्य महारास आरंभ हो गया। लेकिन सुखदेव जी कहते हैं कि उसी बीच गोपियों के मन में, गोपियों के हृदय में अभिमान प्रकट हुआ, अभिमान का प्रागट्य हुआ गोपी के हृदय में। और अब भागवत की ये चर्चा है, भागवत की ये बात है, तो इसे नकारा तो नहीं जा सकता, लेकिन मुझे ऐसा लगता है गोपी कभी अभिमान नहीं कर सकती, गोपी कभी घमंड नहीं कर सकती। लेकिन गोपी ने हम जैसे संसार के लोगों को ये शिक्षा दी है कि देखो, तुम जीवन में भगवान को पा भी लोगे, लेकिन उसके बाद भी अगर तुम अभिमान करोगे ना, तो आया हुआ भगवान भी लौट करके चला जाएगा। इसलिए कभी भी
किसी भी सत्कार्य का, अपने भजन का, अपने माला का, अपनी भक्ति का, जरा भी अपने सत्संग का अभिमान नहीं करना, तुरंत ठाकुर जी की कृपा दूर हो जाती है। क्या बल है किसी व्यक्ति में कि भजन कर सके? 16 माला कर लेते तो हम दूसरे को जीने नहीं देते, हमने ऐसा कर लिया, हमने भजन कर लिया, हमने ये छोड़ दिया। अच्छा है किया तो उससे कृपा मिलेगी भगवान, लेकिन उसमें अभिमान नहीं। भगवान सब गोपियों को छोड़ करके अंतर ध्यान हो गए, और जब श्री कृष्ण चले गए तो कृष्ण के जाने के बाद अब क्या रास्ता बचा गोपी के पास? गोपी के पास क्या, हम सबके पास ही रास्ता है ही क्या भगवान को पाने का? एक ही रास्ता है, पुकार, अपने हृदय की पुकार, अपने मन का भाव। और वही भाव जब शब्दों का रूप ले लेता है तो उसको ही गोपी गीत कहा जाता है। वो गोपी गीत जो पंच गीतों में से प्रमुख है श्रीमद् भागवत में। भागवत में 7 गीत हैं, 10वें स्कंद में 5 हैं जिनको पंचामृत कहा गया, युगल गीत, वेणु गीत, भ्रमर गीत। उसमें से एक जो सबका सिरमौर है वो गोपी गीत है। गोपी गीत का कई 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 महापुरुषों की वाणियों में अलग अलग भाव, इसके एक एक शब्द के हजारों हजारों भाव महापुरुषों ने प्रकट किए हैं। ये गीत भगवान की पुकार के लिए गाया जाता है। भगवान से मिलने की जब हृदय में उत्कंठा प्रकट होती है और जब भगवान नहीं मिलते तो विरह वेदना से तप्त जीव भगवान को इन शब्दों के द्वारा पुकारता है। गोपी निवेदन करती। आइए सभी 2 मिनट के लिए गोपी गीत के 2-4 श्लोकों का गान करेंगे सब भाव से। 2 मिनट के लिए एकदम सब शांत हो जाइए, भूल जाइए अपना आसपास क्या कितने लोग बैठे, क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। जब मैंने इतना इस धाम के बारे में सुना है कि यहाँ ऐसा है, यहाँ वैसा, यहाँ ठाकुर जी कदम लीला करते, तो ये तो पक्का ही है, कोई माने न माने, पर ये पक्का है कि अगर यहाँ इस धाम में भगवान हमेशा लीला करते हैं तो आज भी भगवान यहाँ किसी न किसी उस सूक्ष्म रूप से हमें बैठ करके देख रहे हैं, यही हमारी पुकार सुन रहे हैं। लीला कर रहे हैं तो पुकार सुन रहे हैं, तो उनसे अपने हृदय का भाव निवेदित करिए। उनसे कहिए कि हे ठाकुर जी, हे नंदनंदन, अगर आप हमारी आवाज़ सुन रहे हैं, आप हमारी पुकार सुन रहे हैं, और अगर नहीं आप सुन रहे हैं, हम जानते हैं कि आप हमारी पुकार सुन रहे हैं। हमारी वाणी में सामर्थ्य नहीं कि हम आपके अपनी वाणी से खुश प्रसन्न कर सके, लेकिन इस गोपी के भाव का आश्रय लेके हम अपना भाव आप तक समर्पित करना चाहते हैं। चाहे हम अधिकारी हो ना हो, अरे माँ बच्चे से प्यार करने में अधिकार थोड़ी देखती है। बच्चा कोई डॉक्टर बन जाएगा तभी थोड़ी प्यार करेगी, बच्चा ना भी कुछ कमाता हो तब भी प्यार करेगा। अगर माँ होगी सच्ची तो माँ का भाव होगा। तो वैसे हम में भले कोई गुण हो ना हो, भले हम सच्चे हैं ना, भक्ति करें ना करें, पर ठाकुर जी है तो आपके और आपके ही रहेंगे। चाहे हम कितने भी माया में भटक जाएं, पर रहेंगे आपके ही। इसलिए आप भी हम पर कृपा करके हमें स्वीकार करें। इस भाव के साथ सब ठाकुर जी के चरणों में निवेदन करेंगे। जयति ते धीकं जन्मना व्रजः बोलिए राज बिहारी भगवान की जय हो। तो बड़े संक्षेप रूप से हमने रास की कथा भी सुनी, रास का आनंद भी ले लिया, और अब हम आगे बढ़ेंगे। आगे भगवान की मथुरा लीला है। मथुरा लीला में भगवान कैसे प्रवेश करते, फिर उद्धव गोपी संवाद है, पर मुझे लगता नहीं उद्धव गोपी संवाद कहने लायक यहाँ स्थिति परिस्थिति बनेगी, क्योंकि गलती आपकी भी नहीं है, भीड़ बहुत ज़्यादा है और व्यवस्था तो हर रोज़ बढ़ाई ही जा रही है, हर रोज़ टेंट बढ़ाया ही जा रहा है,
पर क्या करें, आपकी श्रद्धा इतनी है, जितना बढ़ाते हो उसको हर रोज आप छोटा कर देते हो। तो पहली बात तो अव्यवस्था जो थोड़ा बहुत हो रही है जिनको स्थान की, तो मैं भी व्यासपीठ से क्षमा प्रार्थी हूँ। बाकी आप सबके लिए उचित से उचित व्यवस्था यहाँ करने का पूर्ण प्रयास किया है और किया भी गया है। इतनी भीड़ में इतना हम कथा सुन पा रहे हैं इस गर्मी में भयानक में, ये व्यवस्था के कारण ही है। और ठाकुर जी की लीला तो है ही, जिसको प्रेम होगा वो तो व्यवस्था नहीं होगी तो भी आ जाता है। पर फिर भी आप सब यहाँ पधार करके अभी थोड़ी सूचना सुनेंगे। एक यहाँ का चर्चा 4-5 दिन से हम सुन रहे कथा के माध्यम से, मुझे जितना सूचना है मैंने उतना आपको बताया। पर अब एक और विशेष एक थोड़ा सा एक वीडियो है जिसके माध्यम से यहाँ की जो महिमा, यहाँ पर क्या होने जा रहा है, क्या बनने जा रहा है, जो आपको बताया जा रहा है। मंदिर बनेगा, निर्माण होगा। तो देखो, पहली बात तो यहाँ जो मैं पहले दिन से सुन रही हूँ सबके मुख से, और सुन के बड़ा अच्छा भी लगता है। जब भी यहाँ बात होती है तो यही बात होती है कि इस कदम खंडी धाम को दूसरा वृंदावन बनाना है, ऐसे बोलते हैं ना। पर ये दूसरा वृंदावन बनाना नहीं, ये है जहां कदम के वृक्ष हो, ठाकुर जी लीला करते हो, ये वृंदावन ही है। इसको दूसरा समझो ही मत, धाम ही है। एक पंक्ति में हम गाते हैं, भजन की पंक्ति है, तुम रूठे रहो मोहन हम तुम्हें मना लेंगे, तुम कहते हो मोहन वृंदावन प्यारा है, तो इस दिल में आ जाओ वृंदावन बना लेंगे। तो ये जहां आप ठाकुर जी लीला करते वही धाम है, वही वृंदावन है। तो यहाँ बड़ी एक अच्छी भावना लेकर के हमारे आयोजक जो है श्रीमान दौलत सिंह जी, एक बड़ा अच्छा उद्देश्य लेकर के इस गांव में चेरा में आए कि उनको यहाँ एक बांके बिहारी जी का बड़ा भव्य अद्भुत और सब सुविधा युक्त एक मंदिर का निर्माण करना है। आप सब तक वो प्रस्ताव रखा गया और आपने बढ़ चढ़ कर के उसमें हिस्सा, सहयोग, सेवा देने के लिए आप सब बढ़ रहे हैं। मेरी भी प्रार्थना है, वैसे मैं कभी ऐसा कहती नहीं, पर आप सबके उद्देश्य को देख के लग रहा है कि मुझे भी निवेदन करना चाहिए कि सब खूब आगे बढ़ चढ़ करके इसमें अपनी सेवाएं दें, ताकि बहुत जल्द यहाँ पर एक अद्भुत कार्यक्रम फिर से दोबारा हो और उस मंदिर के उद्घाटन सत्र में यहाँ पुनः भगवान की कथा का, श्रीमद् भागवत जी का आयोजन किया। चाहते कि नहीं चाहते आप सब लोग? तो उठा के हाथ ताली बजा के बताओ, इसे कैसे पता लगेगा। जिस प्रकार का आप सबका उत्साह, मुझे लगता है बहुत जल्द यहाँ इस मंदिर का निर्माण आरंभ होगा। और श्रीमान दौलत सिंह जी जिस प्रयास से लगे हुए, मैंने पहले ही दिन कहा था आपकी एक ही इच्छा थी, वो अलग बात है, देखो सब जानते हैं और ये इसमें कोई बुराई भी नहीं है। आप बहुत दिनों तक आपने राष्ट्र की सेवा किसी और क्षेत्र से की, अब आप ये सेवा राजधर्म यानी राजनीति धर्म से आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। तो मेरा यही भागवत जी से निवेदन है चरणों में कि आपका संकल्प शुद्ध समाज की सेवा, अपने क्षेत्र की सेवा के लिए ये भाव मन में जो आया है, इस संकल्प को भागवत जी पूरा करें और आप इसी तरह क्षेत्र की सेवा में लगे रहें। आपकी जो भावना है वो सदा भगवान ऐसी बनाए रखे। कोई भी पद प्राप्त हो जाए उसके बाद भी हृदय में यही विनम्रता, यही दीनता, यही भाव सबके प्रति बना रहे, यही मेरी ठाकुर जी के चरणों में प्रार्थना है। तो अभी तो आज छठवां दिन है, अभी तो धन्यवाद कल होगा, आज तो बस थोड़ा सा भूमिका थी तो मैंने बोल दिया। तो आइए कुछ अंत में स्वागत सत्कार, थोड़ी सी सूचना और फिर हम भगवान के उत्सव की ओर बढ़ेंगे। और रोज की भांति 2 दिन से आप बहुत शांति से बैठे हो, आज भी ऐसे ही शांति से बैठे रहना, कोई खड़ा नहीं होगा, पूरी सूचना सुने और फिर उत्सव में प्रवेश करेंगे।